कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन गुफा में खड़े हैं। दीवारों पर तेल के दियों की हल्की लौ टिमटिमा रही है और सामने ध्यानमग्न बैठे एक साधक, जिनकी आंखें बंद हैं पर जिनका शरीर श्वास तक नहीं ले रहा। सेकंड, मिनट, घंटे, समय बीतता है पर वह साधक स्थिर है। मृत्यु जैसे उन्हें छू भी नहीं पा रही। क्या यह संभव है? क्या कोई मनुष्य सचमुच मृत्यु को रोक सकता है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन साधकों और आर्षियों की जिन्होंने मृत्यु की सीमा को लांघ दिया, जो केवल जीवित ही नहीं रहे बल्कि मृत्यु को मात देने में सफल हुए। भारतीय ग्रंथों में बार बार इसका उल्लेख मिलता है। योग वासिष्ठ, उपनिषद, पुराण, यहां तक कि तंत्र और नाथ परंपरा तक में वे सभी इशारा करते हैं कि मृत्यु कोई अंतिम सत्य नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। और जिसे यह रहस्य समझ में आ गया, उसने मृत्यु को भी अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन कथाओं तक जहां योगी और साधक मृत्यु से आगे निकल गए। हम जानेंगे आखिर उन्होंने यह शक्ति कैसे प्राप्त की, उनके पीछे कौन से रहस्य, कौन सी साधनाएं छिपी थीं, और क्या हम साधारण लोग भी उस ज्ञान का कोई अंश अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ कहानियां सुनाने की नहीं है, यह आपको एक दर्पण दिखाएगी। एक दर्पण जिसमें आप देख सकेंगे कि मृत्यु से परे भी जीवन का एक आयाम मौजूद है। तो आइए इस रहस्यमय द्वार को खोलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी उन गुप्त रहस्यों और भूली हुई विद्या को जानना चाहते हैं जिन्हें साधक और आर्षि अपने भीतर संजोए हुए थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह केवल एक यात्रा नहीं, यह एक अन्वेषण है। अब चलिए डुबकी लगाते हैं उन कहानियों में जहां साधक मृत्यु के सामने भी झुकने से इनकार कर देते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मृत्यु को कभी अंत नहीं माना गया। वेद कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, यदि आत्मा अमर है तो शरीर क्यों नष्ट होता है? क्या साधक इस नियम को बदल सकते हैं? इसी प्रश्न के इर्द गिर्द भारतीय आर्षि और योगियों की साधनाएं घूमती रहीं। उपनिषद मृत्यु को दूसरे लोक का द्वार बताते हैं। वे कहते हैं कि जो साधक आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। योग वासिष्ठ में उल्लेख मिलता है कि आत्मज्ञानी योगी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते हैं। वे अपने प्राणों को इच्छानुसार रोक या मुक्त कर सकते हैं। नाथ संप्रदाय और तंत्र साधना में कहा गया है कि देह को मृत्यु से परे ले जाना संभव है यदि साधक ने कुंडलिनी और सूक्ष्म शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया हो। प्राचीन आर्षि मानते थे कि मृत्यु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा प्रणालियों का धीरे धीरे थम जाना है। जब साधक अपनी प्राण शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तब वह इस प्रक्रिया को रोक सकता है। इसीलिए योगियों ने प्राणायाम, ध्यान और समाधि को केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय के लिए साधा। महर्षि मार्कंडेय, जिन्होंने शिव की आराधना से यमराज को ही रोक दिया और बाल अवस्था में ही अमृतत्व का वरदान पाया। त्रैलंग स्वामी, जिन्हें जीवंत शिव कहा गया, वे 280 वर्षों तक जीवित रहे और गंगा किनारे समाधि में बैठे रहते। कहा जाता है कि मृत्यु उन पर हावी नहीं हो सकी। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें सनातन परंपरा में अजर अमर योगी माना गया और जो साधकों को मृत्यु रहस्य का बोध कराते हैं, ये कथाएं केवल मिथक नहीं बल्कि इस बात के संकेत हैं कि भारत की साधना परंपरा में मृत्यु को चुनौती देने वाले साधक वास्तव में हुए हैं। पश्चिम में मृत्यु को अंतिम सत्य माना गया, लेकिन भारतीय दर्शन ने हमेशा कहा, मृत्यु सत्य नहीं है, यह प्रतीति है। सत्य केवल आत्मा है जो नष्ट नहीं होती, और जो साधक आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, वह मृत्यु के भय से परे चला जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मृत्यु पर शोक से अधिक ज्ञान का जोर दिया गया, क्योंकि मृत्यु ही वह द्वार है जो साधक को अनंत में प्रवेश कराता है। यह था मृत्यु और साधकों की गाथाओं का ऐतिहासिक और दार्शनिक आधार। लेकिन अब असली प्रश्न यह है, इन साधकों ने वास्तव में मृत्यु को रोकने के लिए कौन से रहस्य और अभ्यास अपनाए? इन्हें समझने के लिए हमें उतरना होगा उनकी साधना की गहराइयों में। जब हम कहते हैं कि किसी साधक ने मृत्यु को मात दी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने शरीर को हमेशा के लिए अमर बना लिया,
बल्कि इसका रहस्य कहीं गहरे छिपा है, प्राण शक्ति और चेतना के स्तर पर। भारतीय योगशास्त्र कहता है कि जीवन और मृत्यु का द्वार है श्वास। साधारण मनुष्य की श्वास अनियंत्रित होती है, कभी तेज, कभी धीमी, भावनाओं के अनुसार बदलती हुई। परंतु साधक वह श्वास को नियंत्रित करना सीखता है। प्राणायाम के अभ्यास से वह शरीर की ऊर्जा को स्थिर करता है। धीरे धीरे वह श्वास को इतना धीमा कर देता है कि मृत्यु का सामान्य तंत्र उसे छू ही नहीं पाता। कुछ योगियों ने तो श्वास रोककर दिनों तक समाधि में रहने का अभ्यास विकसित कर लिया। इसीलिए तंत्र और योग दोनों कहते हैं, जिसने श्वास को साध लिया उसने मृत्यु को भी साध लिया। मृत्यु मूल रूप से शरीर की इंद्रियों और तंत्रिका तंत्र का शटडाउन है, पर समाधि में साधक स्वेच्छा से यही प्रक्रिया करता है, लेकिन नियंत्रण खोए बिना। शरीर स्थिर हो जाता है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, मन शांत होकर शून्य में विलीन हो जाता है। पर अंतर यह है कि मृत्यु में साधारण मनुष्य बेहोशी में जाता है, साधक समाधि में पूर्ण जागरूकता के साथ प्रवेश करता है। इसीलिए प्राचीन योगियों ने समाधि को जीवित मृत्यु कहा है, और जो जीवित रहते हुए मृत्यु का अनुभव कर लेता है वह वास्तविक मृत्यु से परे हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ योगी अपनी समाधि में समय की सीमा से बाहर चले जाते थे। उनके लिए दिन, महीने या साल कोई मायने नहीं रखते। जब वे समाधि से बाहर आते तो लगता जैसे मृत्यु का नियम उनके लिए स्थगित हो गया हो। त्रैलंग स्वामी, भोगी स्वामी और यहां तक कि कुछ नाथ योगी, इनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने काल को ही बांध लिया। लेकिन यह सब केवल तकनीकी या शारीरिक अभ्यास नहीं था, इनका मूल था आत्मज्ञान। साधक जानता था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि साधक जब मृत्यु के समीप आता है तो वह कांपता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु कोई दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है जो उसे एक और यात्रा पर ले जा रही है। अब हम प्रवेश करते हैं उस रहस्यमय क्षेत्र में जहां साधकों की कहानियां और भी चमत्कारी हो जाती हैं, क्योंकि यहां बात केवल श्वास या समाधि की नहीं बल्कि शारीरिक मृत्यु को स्थगित करने की है। योग शास्त्र कहता है शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सामान्य मनुष्य इन तत्वों का गुलाम होता है, लेकिन साधक वह इन तत्वों का स्वामी बनता है। जब किसी ने भूत शुद्धि साधना में सफलता पाई तो उसका शरीर प्रकृति के सामान्य नियमों से परे हो गया। कहते हैं ऐसे साधक की देह समय से पहले वृद्ध नहीं होती और मृत्यु का सामान्य नियम उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता। योग परंपरा में अष्ट सिद्धियों का उल्लेख है। इनमें से एक है कायव्यूह सिद्धि। यह वह अवस्था है जब साधक अपने शरीर को इच्छानुसार बदल या स्थिर कर सकता है। कहते हैं इसी सिद्धि के बल पर कुछ आर्षित शरीर को मृत्यु से बचाए रखते थे। उनका देह स्थिर रहता जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। बाबा लक्ष्मण दास, कहा जाता है कि वे एक बार समाधि में बैठे तो महीनों बाद बाहर निकले बिना किसी शारीरिक हानि के। त्रैलंग स्वामी, अनेक लोग दावा करते हैं कि उनकी मृत्यु साधारण नहीं हुई बल्कि उन्होंने स्वयं तय किया कि कब शरीर त्यागना है। महर्षि वेदव्यास, महाभारतकार के बारे में परंपरा मानती है कि वे इच्छा मृत्यु वाले थे, जब चाहें तभी शरीर छोड़ा। ये कथाएं केवल आस्था नहीं हैं, ये इस ओर संकेत हैं कि साधक मृत्यु की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। अब यहां एक गहरी बात आती है, क्या साधक सचमुच मृत्यु को रोकते हैं या केवल हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं? योग दृष्टि कहती है मृत्यु कोई घटना नहीं बल्कि चेतना का बदलाव है, और जो साधक इस बदलाव को पहचान लेता है वह मृत्यु को रोक नहीं भी पाए तो भी उसके लिए मृत्यु का अर्थ ही बदल जाता है। उसे मृत्यु अंत नहीं लगती बल्कि एक द्वार लगती है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब मृत्यु का भय मिट जाता है, और यही भय मुक्ति ही साधकों की सबसे बड़ी विजय है। यहीं पर रहस्य और गहराता है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु को स्थगित करना संभव है, कुछ परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु को स्थगित करना मायाजाल है। मूल साधना तो मृत्यु को स्वीकारना है। सच क्या है? शायद यह दोनों ही हैं, क्योंकि साधक का लक्ष्य मृत्यु को हराना नहीं बल्कि मृत्यु को समझना है, और जब समझ पूरी हो जाती है तो मृत्यु का अर्थ ही बदल। लेकिन अब सवाल है, क्या साधारण मनुष्य भी इस ज्ञान का कोई अंश अपने जीवन में उतार सकता है? उत्तर है
हाँ, भले ही हम त्रैलंग स्वामी या मार्कंडेय जैसे न बन सकें, परंतु मृत्यु भय से मुक्त जीवन जीना संभव है। सबसे पहला और सरल अभ्यास है श्वास पर नियंत्रण। प्रतिदिन कुछ समय केवल अपनी श्वास को देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे श्वास को गहरा और शांत बनाइए। जब श्वास स्थिर होती है तब मन भी स्थिर हो जाता है। यही साधना हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु की डोर श्वास में ही बंधी है। जब हम श्वास को जान लेते हैं तो मृत्यु अब कोई अजनबी शक्ति नहीं लगती, बल्कि परिचित हो जाती है। दूसरा अभ्यास है ध्यान। ध्यान में बैठते समय अपने भीतर यह भावना जगाइए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब यह अनुभव गहराता है तो मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से घटने लगता है। कुछ उन्नत साधक मृत्यु ध्यान करते हैं, जहां वे कल्पना करते हैं कि शरीर अभी गिर गया है, पर मैं जागरूक हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे उस सबसे बड़े भय को तोड़ देता है जिसे मृत्यु कहते हैं। बौद्ध परंपरा कहती है, मृत्यु स्मरण करो। इसका अर्थ है हर दिन कुछ क्षण यह याद करना कि एक दिन यह शरीर समाप्त होगा। यह विचार हमें उदास करने के लिए नहीं, बल्कि सजग करने के लिए है। जब हमें याद रहता है कि समय सीमित है, तब हम व्यर्थ की बातों में उलझने की बजाय जीवन को सार्थक जीते हैं। यदि हम रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाए, श्वास पर ध्यान दें, मृत्यु को शत्रु नहीं एक प्राकृतिक प्रक्रिया माने और आत्मा की अमृता को समझें, तो धीरे धीरे मृत्यु का भय घुलने लगता है। और जब मृत्यु का भय मिट जाता है तब जीवन एकदम हल्का हो जाता है। हम गहराई से जीने लगते हैं, हर क्षण को संपूर्ण रूप से। कल्पना कीजिए, यदि आप मृत्यु से नहीं डरते तो कितने निर्णय बदल जाएंगे। आप टालमटोल छोड़ देंगे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करेंगे और हर अनुभव को एक उपहार की तरह जिएंगे। यही है मृत्यु पर साधकों का सबसे बड़ा रहस्य। मृत्यु को हराना नहीं, बल्कि उससे मित्रता करना। जब यह मित्रता हो जाती है तो जीवन दिव्य और स्वतंत्र हो जाता है। तो ये थे कुछ सरल अभ्यास और दृष्टिकोण जिन्हें अपनाकर हम भी साधकों के मार्ग पर चल सकते हैं। अब प्रश्न है, इस पूरी यात्रा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आइए चलते हैं इस कथा के अंतिम चरण की ओर। दोस्तों, हमने इस यात्रा में उन कहानियों को सुना जहां साधक मृत्यु को भी झुका देते हैं। हमने देखा कैसे उन्होंने श्वास, प्राण और समाधि के माध्यम से मृत्यु की सीमा को पार किया, कभी शरीर को समय से परे ले जाकर और कभी मृत्यु के अर्थ को ही बदलकर। परंतु इन गाथाओं का वास्तविक संदेश यह नहीं कि हमें अमर होना है, बल्कि यह है मृत्यु का भय छोड़कर जीना सीखना। क्योंकि मृत्यु से बचना शायद असंभव हो, पर मृत्यु से ऊपर उठना संभव है। सोचिए, यदि मृत्यु केवल एक द्वार है तो उस द्वार से डरने का क्या अर्थ? क्या होगा यदि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक और यात्रा की शुरुआत हो? शायद यही कारण है कि महान योगी मृत्यु को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते थे। उनके लिए यह कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक पुराना मित्र था जो उन्हें अगले लोक में ले जाता था। श्वास को साधना, ध्यान में मृत्यु का अनुभव करना और जीवन की नश्वरता को याद रखना, ये सब हमें भय मुक्त बनाते हैं। और जब भय मिट जाता है तो जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्य बन जाता है। तो याद रखिए, मृत्यु को जीतना मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है। और यही समझ ही हमें जीवन का वास्तविक रस देती है। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गुप्त रहस्यों और भूले हुए ज्ञान की परतें खोलने वाले हैं। अब आपसे एक प्रश्न छोड़ता हूं, क्या आप मृत्यु को अंत मानते हैं या केवल एक नए द्वार की शुरुआत? इस पर विचार कीजिए, क्योंकि उत्तर शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है।